ठीक है बेटा, ओके। हाँ, हम क्लास को प्रॉपर करते हैं बेटा। पहले क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में? अब देखो बेटा, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। ठीक है एवरीवन? हाँ, तो एटॉमिक मास में एटम का जो मास होता है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास। एटम्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, कितनी चीज़ें होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक जो मास होता है, जैसे हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मैं एटम बताऊं, यहाँ पे ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है, और ये एटम की क्या है? सेल है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं सेल्स के अंदर, और जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे, हम सीखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्कवर्ड किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, मास नंबर के अंदर उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। मास नंबर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या होती है? मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक मास नंबर होता है, जैसे एक मास नंबर होता है, मास नंबर का मतलब हो गया कि एटम का जो मास है वो कितना है। ठीक है, एटम का जो मास है वो कितना है। तो एटॉमिक मास बराबर होता है, एटॉमिक मास नंबर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जो मास नंबर होता है उसको लिखते हैं ए से, तो ए बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, और प्लस न्यूट्रॉन को लिखते हैं एन से। तो ए बराबर होता है पी प्लस एन, ए बराबर होता है पी प्लस एन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन। यहाँ पे जो जेड है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, यदि आपसे कोई बोले कि न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एन बराबर होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड या ए माइनस पी। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, जैसे मास ऑफ सोडियम, सोडियम का जो मास होता है वो 13 U होता है। ठीक है, यूनिफाइड, इसको बोलते हैं, यू को बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, जो मास है उसकी यूनिट क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं, स्मॉल यू, है ना। और पहले लगाते थे AMU, AMU,
AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास और यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। अब जैसे बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है, सोडियम है, उसका मास कितना होता है 23U। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, जल्दी से टाइप करें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। टाइप करें जल्दी से, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इलेवन होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो सोडियम है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और उसके बाद उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ, 12 है, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब कि A बराबर क्या होता है, Z प्लस N। यहाँ पे A बराबर Z का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 11 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 12। तो यहाँ पे A बराबर कितना हो गया, 12 प्लस 11 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। तो जो सोडियम है उसका मास नंबर कितना होता है 23 होता है, ठीक है। जो उसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23 होता है, ठीक है। जैसे और ले लो आप, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 14U होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 7 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 7। तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मिलके क्या बना दिया 14, उसका क्या हो गया मास हो गया, ठीक है। तो मास का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं और प्लस में कितने न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको इस क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है वो किसने बताया था, एटॉमिक मास के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसके बारे में और इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने दिया था, डाल्टन गेव द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके बारे में कि जो एटॉमिक मास जो टर्म है वो किसने दिया था। तो जो एटॉमिक जो मास होता है उसका मतलब एटम का जो मास होता है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है प्रोटॉन, पार्टिसिपेट करता है न्यूट्रॉन, ठीक है। दैट मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एटॉमिक मास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, डाल्टन गेव द कंसेप्ट ऑफ डाल्टन, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन gave the concept of, John Dalton gave the concept of atomic mass। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो एटॉमिक मास है उसकी कंसेप्ट किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। एटॉमिक मास टर्म गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम of an element, mass of an atom of an element is called, it is called its atomic mass, ठीक है।
तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने ये टर्म दिया था कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। इसका मतलब होता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। इट्स यूनिट इज द यूनिट ऑफ, लिख लेना, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज AMU। AMU की फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। बट प्रेजेंट टाइम द यूनिट ऑफ atomic mass is U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, और ये किसने दिया था? गिवन बाय IUPAC। और IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले जो एटॉमिक मास की यूनिट थी वो थी AMU, लेकिन IUPAC ने इसको क्या बताया? इसकी यूनिट होती है U होती है, ठीक है, U। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बट प्रेजेंट टाइम द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, गिवन बाय IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। योगेश सैनी, टेक बेटा प्रॉपर क्लास, नो डिस्कस अनदर पर्सन। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। उसके बाद सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, थंब का इंप्रेशन करें। ईसा यादव बेटा सीधे बैठो। ईसा यादव बेटा सिट प्रॉपर पोजीशन। हाँ बेटा, अब इसकी थोड़ी सी एक डेफिनेशन और है, वो और देख लेते हैं। इसमें है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास of an element the atomic mass of an element is the relative mass relative mass of its atoms तो यहाँ पे मैंने लिखा द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। उसके बाद एज कंपेयर्ड विद द as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope, carbon 12 isotope
ठीक है, आइसोटोप भी पढ़ेंगे हम, आइसोटोप क्या होता है, ठीक है। टेकन एज 12 यूनिट, टेकन एज 12 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन गिवन बाय आईपीएससी, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कार्बन का जो आइसोटोप होता है, मतलब इसको बोलते हैं C12 है, क्या बोलते हैं इसको, C12 है। आइसोटोप का मतलब देखो भी समझ लो, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर is same but mass number different, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, और मास नंबर क्या हो, अलग हो। जैसे ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे X है, ठीक है, तो यहाँ पे ZXA, ठीक है, यहाँ पे A रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को, X रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, और Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, और जिसका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैं बोलूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं बेटा, 3, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मास नंबर देखो डिफरेंट है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये बोल रहा है कि मास नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर देखो इसका 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन, वैसे ही कार्बन, जैसे कार्बन के आइसोटोप होते हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ठीक है। देखो इसका मास नंबर देखो 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसका मास नंबर देखो 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो ये जो एटॉमिक जो मास है वो कार्बन के कौन से आइसोटोप से लिया गया है, कार्बन 12 आइसोटोप से लिया गया है। इतना सभी के समझ में आया क्या, हाँ, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का जो आइसोटोप है, तो यहाँ पे दे रखा है ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में C12 है, ब्रैकेट में लिख लेना C12 है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है यहाँ पे। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे टेबल दे रखी है 3.2, सभी 3.2 टेबल निकाले बुक के अंदर। ओपन द टेबल नंबर 3.2। बेटा सभी सीधे पोजीशन में बैठे, अटेंटिव होके, हाँ बिल्कुल अटेंटिव होके, लाइक अंजू। एटॉमिक मास ऑफ ए फ्यू एलिमेंट, यहां पे मैं लिखता हूं आगे, कुछ एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास दे रखे हैं, वो हमें याद करने हैं, ठीक है। टेबल बनाता हूं यहां पे मैं, टेबल 3.2, ठीक है। एटॉमिक मास
ऑफ ए फ्यू एलिमेंट, ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स। इसके अंदर दो कॉलम बने गए हैं, एक तो है एलिमेंट वाला कॉलम, एक है यहाँ पे एटॉमिक मास का, और उसकी यूनिट क्या होती है, यू होती है। ठीक है, यू का मतलब हो गया यूनिफाइड मास। जैसे यहाँ पे पहला है हाइड्रोजन दे रखा है, उसके बाद कार्बन दे रखा है, उसके बाद नाइट्रोजन दे रखा है, उसके बाद ऑक्सीजन दे रखा है, सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, सल्फर दे रखा है, क्लोरीन और कैल्शियम। ठीक है, हाँ, सभी को कैल्शियम तक दिख रहा है क्या? कैल्शियम दिख रहा है बेटा नीचे? हाँ। अब हमें इनका एटॉमिक मास लिखना है। ठीक है, एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन के सामने क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23, मैग्नीशियम का जो मास होता है वो होता है 24, मैग्नीशियम का जो मास होता है वो 24, सल्फर का जो मास होता है वो होता है 32, क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5। ठीक है, पॉइंट के अंदर वैल्यू है ये। ठीक है, 35.5। कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40। ठीक है, तो ये कुछ मास हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का होता है 40। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे मास दे रखे हैं जो तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए कुछ ऐसे तो थोड़ी ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक थोड़ा मतलब फेल हो जाती है कहीं कहीं पे। ठीक है, जैसे यदि कोई ओड नंबर में है, कोई चीज ओड नंबर में है जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ओड नंबर में हो, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1। एक होता है इवन नंबर में एटॉमिक नंबर इन ओड और एटॉमिक नंबर इन इवन। अरे इवन तो समझते हो ना, ओड इवन मतलब जिसके अंदर 2 का भाग ना जाए तो वो तो हो गया ओड, जिसके अंदर 2 से डिवाइड हो जाए वो हो गया इवन। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए होता है 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ जैसे एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर याद होंगे तभी होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कार्बन एक्सेप्शन है, इसका एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, ध्यान रखना। अब देखो जैसे कार्बन है, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो 6 ओड है या इवन है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे,
तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6, कितना आ गया 12, और यहाँ पे भी कितना है 12। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे सही नहीं बैठे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का कितने नंबर पे आता है, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे। 7 क्या है इवन नंबर, ओड नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 14 प्लस 1 15 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है। लेकिन और सभी देखो सही बैठेंगे। ऑक्सीजन कितना है ओड इवन नंबर है, तो इवन का मतलब 8 2 कितना हो गया 16 हो गया, 16 आ गया। उसके बाद सोडियम क्या है, सोडियम कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है। 11 पे क्या है ओड नंबर, तो यहाँ पे ओड नंबर में रखेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 तो कितना हो गया 23, यहाँ पे कितना आ रहा है 23 आ रहा है। मैग्नीशियम क्या होता है इवन नंबर, तो यहाँ पे इवन नंबर के लिए ये करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 24, यहाँ पे भी 24 आ रहा है, ठीक है। सल्फर कितना होता है, सल्फर भी ओड इवन नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 16 कितना आ गया 32। तो ऐसे, और जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम भी क्या है इवन नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ गया 40, और यहाँ पर कितना आ रहा है 40, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मोटा मोटा ध्यान रख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी के बेटा। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये टेबल आप सभी स्टूडेंट्स को लर्न करनी है कि एलिमेंट्स कौन से दे रखे हैं, उनका एटॉमिक मास कितना है। ये यूनिफाइड मास है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ध्यान रखना है 35.5, और कैल्शियम का 40। ये बहुत काम के आएंगे, ठीक है। जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा ना उसमें काम आने वाले हैं, ठीक है। सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसको साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो हमेशा एटम से बनते हैं, ठीक है। एटम पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब एटम होता है सिंगुलर फॉर्म होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा फॉर्म होता है, एक प्रकार से प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आपको बताना है एटम और आपको बताना है मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, और 2 हाइड्रोजन हो गए तो हाइड्रोजन का क्या बन गया मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन का एटम है और ऑक्सीजन 2 बन गए तो ऑक्सीजन का क्या हो गया मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और एक ये होता है ओजोन का मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलूं नाइट्रोजन का ये हो गया मॉलिक्यूल और ये हो गया एटम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम पार्टिसिपेट होके क्या बनता है मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि सोडियम, अब ये सोडियम का एटम भी है मॉलिक्यूल्स भी है, सोडियम का एटम भी है मॉलिक्यूल है, क्योंकि सोडियम की जो एटोमिसिटी, अभी हम पढ़ेंगे एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी का मतलब होता है कितने एटम जुड़ते हैं। हम यहाँ पे सोडियम की एटोमिसिटी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे हीलियम की एटोमिसिटी कितनी होती है 1, इसको हम He लिखेंगे। इसको हीलियम का हम एटम भी बोल सकते हैं और हीलियम का हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं He2, ठीक है। इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं। अभी एक अगली टेबल आएगी एटोमिसिटी वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एटम है वो पार्टिसिपेट करके क्या बनते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एटम्स पार्टिसिपेट होके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे लिखना है ए मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट ऑफ 2 or
more than 2 atoms of the same or different elements in a definite arrangement. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ना। एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, मतलब यदि 2 या 2 से ज्यादा, मैं बोलूं कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। मैं बोलूं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मैं बोलूं नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो क्या बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन O2 प्लस O, तो यहाँ पे क्या बन गया, O3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओजोन का क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, ये क्या है, एटम्स हैं, और एटम से क्या बन रहा है, ये मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एटम है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का एटम है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का क्या है, एटम है। मॉलिक्यूल और एटम दोनों मिलने के बाद में क्या बनता है, ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इतना बात सभी की समझ में आई बेटा। हाँ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एटॉमिसिटी क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नियोन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। कभी भी नियोन को ऐसे नहीं लिखते हैं, कभी भी फ्लोरीन को ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ओके बेटा, बाय बाय।